नमस्कार मित्र, माय फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के समक्ष शास्त्र की कुछ बातें, संस्कृति और साहित्य की बातें, भाव और भावार्थ के साथ और कुछ मेरे भी शब्द होंगे, मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। गुरु बिना ज्ञान जैसे, इच्छा बिना दान जैसे, आदर बिना मान जैसे, पानी बिना हीरा। गुरु बिना ज्ञान जैसे, इच्छा बिना दान जैसे, आदर बिना मान जैसे, पानी बिना हीरा। शस्त्र बिना सूर जैसे, जस बिन शरीर जैसे, शस्त्र बिना सूर जैसे, जस बिन शरीर जैसे, अन्न बिना देह जैसे, उठे तन पीरा। अन्न बिना देह जैसे, उठे तन पीरा। गज बिन फौज जैसे, गज बिन फौज जैसे, द्रव बिन मौज जैसे, गज बिन फौज जैसे, द्रव बिन मौज जैसे, सुंदरी बिना सेज जैसे, सुपारी बिना बीड़ा। सुंदरी बिना सेज जैसे, सुपारी बिना बीड़ा। भक्ति बिना नर कहो सोहत कैसे, नमक बिना फौजी व्यंजन जैसे। भगत बिना नर कहो सोहत कैसे, नमक बिना फौजी व्यंजन जैसे। कहते हैं कि गुरु के बिना, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, गुरु जो ईश्वर से मिलाते हैं, गुरु बिना ज्ञान जैसे उस तरह बेकार है जिस तरह इच्छा बिना दान। यदि इच्छा न हो तो दान मत कीजिए। जबरदस्ती दान बेकार होता है और गुरु बिना ज्ञान बेकार होता है। आदर बिना मान जैसे, जहां आदर न मिले वहां मत जाओ। पानी बिना हीरा, पानी मतलब चमक के बिना हीरा बेकार है। शीशा सूर्य की धूप में चमकता है और हीरा अंधेरे में भी चमकता है। पुरुषार्थी व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, मर्यादित व्यक्ति अंधेरे में भी चमकता है। शस्त्र बिना सूर जैसे, बिना हथियार के कोई योद्धा यदि लड़ने चला जाए तो युद्ध हार जाता है। जस बिन शरीर जैसे, यह शरीर आपका बेकार है, मुर्दा है, यदि इसे सम्मानित न किया जाए, यह सम्मानित कार्य न करे। अन्न बिना देह जैसे, यदि भोजन के बिना देह नहीं बन सकती, काया नहीं बन सकती। और उठे तन पीरा, भोजन नहीं करेंगे तो कब तक आप रहेंगे, शरीर में व्याधि होगी, दर्द होगा। गज बिना फौज जैसे, पहले हाथियों को रखा जाता था फौज में, और हाथियों के बिना फौज अधूरी कहलाती थी, इसलिए हाथियां पहले चलती थी, फिर घोड़े, फिर पैदल सेना चलती थी। द्रव्य बिना मौज जैसे, यदि आपके पास पैसा न हो तो आप मौज नहीं कर सकते। सुंदरी बिना सेज जैसे, सेज की सुंदरता सुंदरी स्त्री से होता है, यह शास्त्र कहता है। सुंदरी स्त्री न हो तो सेज बेकार है। सुपारी बिना बीड़ा, सुपारी न मिलाया जाए तो पान का बीड़ा बेकार है, रंग चटकार नहीं आएगा। और भक्ति बिना, भक्ति के बिना नर कैसे हैं, जैसे कि करोड़ों का खाना बनवा लीजिए मगर 20 रुपए का नमक उसमें नहीं डालेंगे तो वह भोजन आपका व्यर्थ चला जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। तो उसी तरह अमीर व्यक्ति जीते जी न पूजे जाते हैं न पूछे जाते हैं, मगर साधु, सन्यासी, फकीर जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, जिनकी आत्मा परमात्मा में मिलन करती है, लीन रहती है, उसकी समाधि तक पूजी जाती है और उससे अपना भविष्य पूछा जाता है। तो अमीर कौन है? वह व्यक्ति जिसे जीते जी नहीं पूछा गया, या वह फकीर, वह संत जिसे मरने के बाद उसकी समाधि को भी पूजा गया। इसलिए मैं कहूंगा कि भक्ति की जय हो, भक्त की जय हो, भगवान की जय हो, और भगवान तक पहुंचाने वाला गुरु की जय हो, और गुरु से मिलाने वाला माता पिता की जय हो। तो माता पिता, गुरु, भगवान, धर्म, देश सबकी जय, मातृभूमि की जय। और यदि काव्यांश अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए। अपना प्यार जिस तरह अभी तक बरसाते आए हैं उसी तरह बरसाइए। नमस्कार।